हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। काली पत्नी की काली साड़ी। अरे अन्नू, तुम सांभली, ऊपर से यह काली साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। अनंत अन्नू को बोला। देखो ना अनंत, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण पनीयर और अनु नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर अनु को हमेशा ताना मारते रहते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और अनु कृष्णन वनियर। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। अनंत का मन वैसे साफ था। अनु को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह भी थोड़ा बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने अनु से बात की, वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। अनंत वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। अनंत काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विभूति और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। तभी पीठ के पीछे से विभूति की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसने पीछे से एक आवाज आई, रागिनी दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। रागिनी के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विभूति खुश हो गया था। अनंत विभूति को कौतूहल से देख रहा था। विभूति ने वह देखा और जाना। वो अनंत के सवालों को हल करना चाहता था। विभूति ने अनंत से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अनंत पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विभूति ने अनंत से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है? विभूति आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं भी बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? अनंत सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विभूति बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार रागिनी भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। रागिनी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहेंगे। हमें
हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलते तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? अनंत को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं भी अनु को दुख देता हूँ। उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विभूति को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। अनु के लिए उसने एक काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद अनु शांत बैठी थी। उसने अनु को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। अनु को ज़रा अलग ही लगा। उसने प्रश्नात्मक नज़रों से अनंत की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। अनु, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन कर दिखाओ कैसी लगती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानी को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। अनंत का बोलना सुनकर अनु तैयार होने लगी। काली साड़ी पहन उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे काले बालों की चोटी। अनंत भी क्या, अनंत की माँ भी अनु को देखते ही रह गई। अनंत बोला, अनु सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। अनु के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह अनंत को बोली, क्या आप भी? अनंत ने अनु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से अनंत खुश हुआ। मन ही मन में अनंत ने विभूति को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विभूति के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। धन्यवाद।